नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डे में आपका स्वागत है। शहर की सरकार में महज अब जो है 17 से 18 घंटे ही बाकी रह गए हैं। 11 मई को मतदान होना है और आज 10 मई है। सभी दल के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश का यह मऊ शहर अपने आप में कई इतिहास बिटोरा हुआ है। यह तमथा नदी पर बसा हुआ शहर पंडित श्याम नारायण पांडे, अलगू शास्त्री और कल्पनाथ राय की पृष्ठभूमि है, इतिहास है। और इसी क्रम में जो है नगर पालिका चुनाव में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस नेत्री पूजा राय जी जुड़ चुकी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 15 दिनों से पूजा राय जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लगातार जिन जिन नगर पंचायत और नगर पालिका में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए लगातार चल रही हैं, जन समर्थन जुटा रही हैं, लोगों के बीच में कांग्रेस की नीतियों को बता रही हैं। पहली बार जो है देखने को मिल रहा है कि पूजा राय के नेतृत्व में पूरा जनपद एकजुट होकर के कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। तो अब हमारे साथ पूजा राय जी जुड़ चुकी हैं, जो हमारी आज की खास मेहमान है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि चुनाव में इतना बड़ा मैनेजमेंट का काम आपने कैसे किया। लगातार आप दौड़ा करती रहीं और जो कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी उस कांग्रेस को आपने चर्चा में ले आया। चुनाव की क्या स्थिति है और कौन शहर की सरकार बनाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो आपको नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार पिछले 15 दिनों से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए दौड़ा कर रही हैं। ये सब मैनेजमेंट कैसे संभव हो पाया? एकदम तमतमाती हुई गर्मी, फिर भी आप मैदान में उतरी। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। रही बात गर्मी की, तो गर्मी सभी के लिए है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। और काम है हमारा, तो हमें तो फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो। और ये पार्टी का सवाल है और ये अपने से ज़्यादा हम पार्टी को रख रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी थोड़ी सी पिछले आपने देखा कई सालों से पीछे है। और मैं यही अभी मुझे लग रहा है कि वही 10-15 घंटे हैं चुनाव में, तो जनपदवासियों से मैं अपील करूंगी कि सही व्यक्ति का चुनाव करें। पूजा जी, आपने काफ़ी मेहनत किया है। अभी कल भी मैंने देख रहा था, आप जो है वलीदपुर में थी, कोपागंज में थी, फिर मऊ में थी, लगातार दौड़ा के और बड़े बड़े जनसभाओं को भी आपने संबोधित किया। जिस तरह से जनसवाल आप लोगों के साथ, जनसलाब आप लोगों के साथ जिस तरह से जुड़ रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीत भी सकती है किसी सीटों पे। तो ये सब मैनेजमेंट कैसे संभव हो पाया? टीम बनी हुई है हमारे, अलग अलग जो मऊ के जो अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, तो सबकी अलग अलग, यानी संगठन में काफी जो है बदलाव हुआ है। और हम काफी दिनों से बैठ के ये टीम हम लोगों ने बनाई और अलग अलग, जैसे कोपागंज हो गया, कुर्ती जाफरपुर हो गया, घोसी हो गया, मऊ हो गया, तो हर जगह पे, मोहम्मदाबाद हो गया, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पदाधिकारी 3-3 के बीच में कई कई टीमें बनाई गई हैं और ये वर्क कर रही है। और अच्छा, मैंने देखा कि अच्छा चल रहा है और मुझे यकीन, जहाँ आप लोग चुनाव नहीं लड़े हैं, पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, वहाँ आपने किसी न किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सोच कहाँ से आई कि हमें समर्थन करना चाहिए, जैसे कि कोपागंज में आप लोगों ने समर्थन किया है? हमने ऊपर अपने शीर्षा निर्देश से बात करा कि नहीं, अगर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अगर पॉसिबल है तो अगर हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसे हम सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हम जीतते हैं, नहीं जीतते हैं, हम कांग्रेस में शामिल होंगे। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा मजबूती प्रदान होगा। हम चुनाव पे चर्चा करेंगे। अब तक तो मैंने संगठन पे चर्चा किया, जैसे कि पिछले 2 दशक से मऊ नगर पालिका का चुनाव सिर्फ 2 लोगों के बीच में घूमता था, तैयब पालकी और अरशद जमाल के बीच में घूमता था। कहीं न कहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का भी वर्चस्व हुआ करता था। 2 बार तैयब पालकी, एक बार उनकी बेगम साहिबा जो है यहाँ की चेयरमैन हुई, एक बार अरशद जमाल और उनकी बेगम साहिबा चेयरमैन हुई और 20 साल जो है गुजर गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार दोनों दिग्गजों को टिकट नहीं दिया, न तैयब पालकी को दिया, न अरशद जमाल को। तैयब पालकी तो बैठ गया, लेकिन अरशद जमाल बसपा की सवारी करके चुनाव मैदान में आ गए।
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने विष्णु कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है, इसका आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा और मुझे लग रहा है कि अच्छे वोट पड़ेंगे कांग्रेस को, क्योंकि परेशान है, इस सरकार से परेशान है, चेयरमैन से परेशान है। और अभी जो अभी नया चेहरा आया है तो बहुत कम लोग ही, मतलब हाँ सोशल है, बट उन्हें कम लोग तो शायद उन्हें थोड़ा नापसंद कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आखिर नहीं, अभी की चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी से है, नए चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी पैनल में आज कोई नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो विष्णु कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है, काफी जो है विष्णु कुशवाहा जी लगातार चल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो आपको क्या लगता है कि जीत भी सुनिश्चित हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि ये जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। जैसे एक होता है ना कि चमत्कार हो जाता है, तो शायद चमत्कार हो जाए। और बदहाल है, परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजें। कांग्रेस को अभी भी चमत्कार होने की संभावना है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस ने काम किया है। अन्य सीटों की हम चर्चा करें तो आपने घोसी में भी चुनाव लड़ाया है, आपने वलीदपुर में भी चुनाव लड़ाया है, आपने मधुबन में भी चुनाव लड़ाया है, तो इन सीटों की क्या स्थिति है? क्योंकि आप पूरे ऑल ओवर जनपद में भाग दौड़ कर रही हैं, जा रही हैं, जायजा ले रही हैं। इन जनपद में कांग्रेस, मैं जीत की बात नहीं करता, जीते ना, लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है? अच्छी पोजीशन रहेगी, सेकंड थर्ड पे रहेगा अगर नहीं जीतती है तो। मुझे ऐसा लगता है फाइटर भी लोग हो सकता है। अगर नहीं जीतती है तो भी सेकंड थर्ड पे तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि काफी मेहनत हुआ है। मऊ जनपद की सीटें जो है बहुत प्रतिष्ठापरक सीट हो गई है। यहाँ से नगर विकास मंत्री जो है के शर्मा साहब हैं, वो रातों दिन जो है गलियों में खौफ छान रहे हैं, गलियों में घूम कर जजमान के लिए जो है वोट मांग रहे हैं। अगर लेकिन कहीं न कहीं उन्हें कांग्रेस से डर है कि कांग्रेस के लोग उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। उनको सपा से डर नहीं है, लेकिन कांग्रेस से उनको डर है कि कहीं न कहीं कांग्रेस खेल बिगाड़ सकता है। क्या ये सही है कि कांग्रेस खेल बिगाड़ सकता है? बिल्कुल बिगाड़ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 40-50% वोट कांग्रेस को पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिमों का 50-40% वोट पड़ेगा, क्योंकि बंटवारा भी होगा और यहाँ पे जो बीजेपी की टिकट मिली है तो इससे काफी ये नहीं, सामान्य सीट पर अजय कुमार को टिकट बीजेपी ने दिया है, इसकी भी नाराजगी बीजेपी को? बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि कितने साल बाद सीट एक जनरल सीट हुई है, फिर लगभग 35 साल बाद में भी, और इससे काफी लोग परेशान हैं। और मुझे लग रहा है कि आपस में थोड़ा सा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, कल दिनेश लाल यादव ने रहुआ भी आए थे, इसमें छोड़ के भाग गए। अच्छा पूजा जी, आपने एक बड़ी सही चर्चा शुरू की, ये बीच में छोड़ करके भागने वाली चर्चा क्या है? दिनेश लाल ने रहुआ के बीच में छोड़ करके भागने वाली क्या चर्चा है? मुझे लग रहा है कि काफी उनको भीड़ उतनी दिखाई नहीं दी, या फिर उनको पसंद नहीं आया, या फिर बहुत धूप थी, इस वजह से वो छोड़ के भाग गए। बीच में ही भागे, कोई भी कारण बाकी पब्लिक बुलाई गई थी और पब्लिक इंतजार कर रही थी और पैसे दे दे के बुलाई भी गई थी, जहाँ तक कि मैंने देखा न्यूज में। आप लोगों ने बड़ा विवाद टिप्पणी करती हैं कि पब्लिक बाहर से बुलाई गई थी, पैसे देकर जी बिल्कुल बुलाई गई, ये हम ही कहते हैं, ये आप न्यूज वाले ही दिखाते हैं हमें, हम इनकी रैलियों में नहीं जाते जी। ये साक्षात दिखाई देता है कि महिलाएं जो है आंगनबाड़ी से आ रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि नहीं सरकारी मीटिंग है, उनको इस डर से डर दे के बुलाया जा रहा है कि नहीं आपकी मीटिंग है और आपको आना ही पड़ेगा, वरना आपकी नौकरी खतरे में है जी। और जनसभा जब सीएम हमारे यहाँ पे आए थे तो बहुत सारी महिलाएं गुस्सा होके जा रही थी, अपनी बातें वो नहीं रख पाई, या फिर उनको गलत चीजें दे के बुलाया गया, हाँ भुलवाया दे के बुलाया गया। ये कांग्रेस का आरोप है। आरोप मेरा आरोप नहीं है, ये हमारी पार्टी का आरोप नहीं है, ये आपने दिखाया है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, सभी अपने आप में बड़े नेता हैं, कोई टक्कर में नहीं है, 100 के बराबर तो मैं अकेले हूं। चर्चा थी कि कौन एक आप यहाँ आयरन लेडीज के नाम से जानी जाती है, कौन पंडित है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके आने की काफी चर्चा थी, लेकिन वो भी नहीं है। हो सके चुनाव आ कौन पंडित है, क्या नाम है उनका, अभी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मे भी बहुत सारे लोग हैं इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करेंगे ही। नहीं वो पार्टी में है और उनको चुनाव प्रचार करने के लिए आना था, रोड शो के लिए आना था, लेकिन पूनम पंडित जी सॉरी पूनम पंडित एक्चुअली वो आने वाली थी, लेकिन वो उनको कर्नाटका भेज दिया गया, तो
ये ऊपर से है, हम तो कुछ कर मऊ नहीं मऊ मऊ में एक आम चर्चा है। जी। लोग कहते हैं कि पूनम पंडित और पूजा राय में बहुत अंतर नहीं है, जो काम पूनम पंडित करती हैं वो काम पूजा राय भी कर लेती हैं, तो यहाँ किसी दूसरे पूनम पंडित की क्या जरूरत है, ये कांग्रेस जन और आम जनमानस भी कहता है। आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी ऐसा तुलना नहीं जो है है। पूनम पंडित से की जाती है। नहीं, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक होता है कि आप किसी के पर चिन्हों पे चल सकते हैं, जैसे कि लेकिन थोड़ा सा अलग इंसान को होना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पार्टी के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा हम अपने पार्टी के लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सही जगह पे हैं। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता पूजा राय जी को। आप चुनाव पर बड़ी बेबाक टिप्पणी कर रही थी। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में काफ़ी मजबूत हुई है और पूरे जनपद में जहां हम चुनाव लड़े हैं हमारे प्रत्याशी पहले नहीं तो दूसरे नंबर पर रहेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़े हैं वहां मजबूत प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है। पूजा राय 2020 में कभी बीजेपी और कभी समाजवादी पार्टी पे आरोप भी लगाते हुए नजर आई और कभी कभी चीज़ों को बताते हुए भी नजर आई। मुरली मनोहर पांडे के साथ खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल।